अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4 हम साइंस का यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम अपना लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का था उसे रिव्यू करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी के हमने डेफिनेशन पढ़ी और इसके ये कैसे बनती है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स के बारे में, और एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट भेजना हो तो कैसे भेजा जाता है, और इसके अलावा इसकी स्पीड यानी इलेक्ट्रिसिटी किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और एनिमल के बारे में भी जाना कि कौन सा एनिमल है जो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में जानने से पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म जो है वो फोर्स है, एक ताकत है। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स विच इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग वन एन अदर। यानी ये चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाली फोर्स है। यानी चीज़ों में कशिश के हो या चीज़ें एक दूसरे को धकेलें, यानी एक दूसरे से दूर करना। ये मैग्नेट्स शो किए हुए हैं। मैग्नेट्स हैं, अगर तो सेम पोल्स होंगे, इसकी सिमतें सेम होंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ होंगे, यानी मुख्तलिफ सिमतें हैं, यानी एक साइड नॉर्थ है दूसरी साउथ है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, और वीक कहाँ पे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ एन इनविजिबल एरिया अराउंड द मैग्नेट। किसी मैग्नेट के गिर्द वो एरिया है, वो इलाका है जहाँ पर जो दिखाई नहीं देता। तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है या नहीं। हम मैग्नेट रखेंगे तो कोई चीज़ अगर रखेंगे उसे अट्रैक्ट कर लिया है मैग्नेट ने, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर उसे अट्रैक्ट नहीं किया तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो दिस एरिया हैज़ आल्सो हैज़ मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स दैट कम विद इन द फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में लाए जाते हैं ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक may be attracted to the magnet even without making contact। यानी हम उसे उसके बिल्कुल पास ना भी लाएं तो उसे रख दें, तो अगर वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। यानी फॉर एग्जांपल हम मैग्नेट के करीब कोई लोहे की चीज़ रखेंगे, आयरन की, तो अगर तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा तो उसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी ये स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो है वीक कहाँ होता है। मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द पोल्स। यानी पोल्स पे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी यहाँ पे ये डायग्राम में शो किया हुआ है ये, तो यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जबकि सेंटर में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे वीकेस्ट है। दे आर वीकेस्ट टूवर्ड द मिडल ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के मिडल की तरफ ये सबसे वीक होता है। तो नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक आयरन फीलिंग जो है वो नियर द पोज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से आयरन फीलिंग्स यानी आयरन का जो चूरा है, लो चून है, वो इस पोल पे ज़्यादा लगेगा।
तो द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है अवे फ्रॉम द पोल्स, और जो पोल्स के से दूर जो है वो नहीं चिपटेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कमज़ोर है तो इस वजह से यहाँ पे स्टिक नहीं होंगे, चिमटेंगे नहीं। जो ये आयरन फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से चिमटेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे वीकेस्ट, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेट्स दैट वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और मकनातीस के कॉम्बिनेशन, यानी इनके इकट्ठे काम करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दरअसल मैग्नेट्स ही होते हैं। तो ये फोर्स जो इनमें होती है, इन दोनों के मिलने से जो पैदा होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू समथिंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो किसी चीज़ में करंट गुजरे जब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हों तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। तो व्हेन द करंट इज़, यानी जब करंट टर्न ऑन किया जाता है तो मैग्नेट काम करता है, और जब करंट ऑफ कर दिया जाता है तो मैग्नेट काम नहीं करता। तो इसमें है ये बैटरी शो की हुई है। बैटरी एक सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट शो किया हुआ है। ये बैटरी के जरिए करंट प्रोवाइड किया गया है, और ये आयरन नेल है और वायर्स के जरिए यहाँ तक करंट लाया गया है। और ये आयरन फिलिंग्स जब ये बैटरी ऑन की जाएगी, यानी ये कनेक्शन बनेगा, तो ये फ़ौरन से ही आयरन फिलिंग्स जो हैं वो इसके साथ नेल के साथ चिपक जाएंगी, यानी इसके साथ आकर अट्रैक्ट करेंगी और इसके साथ चिमट जाएंगी। और इसके अलावा नेक्स्ट है कि फोर्स कैसे, जो मैग्नेट में जो फोर्स होती है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मैग्नेट, यानी मैग्नेट्स में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और फील्ड जो है वो लार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। तो मेन बेनिफिट क्या है कि द मेन बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज दैट पावर इज़ ओनली जनरेटेड व्हेन इट इज़ नीडेड, यानी जब हमें पावर की ज़रूरत होती है उसी वक्त ये पैदा किया जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी, यानी इसमें है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं वो हेयर ड्रायर से लेके टेलीविज़न तक, ये सब इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मौजूद होते हैं। यानी हमारे घर में यूज़ होने वाली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजली से चलती हैं, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रिक बेल शो की हुई है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो ये जब हम इलेक्ट्रिक बेल जो है इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, ये स्विच शो किया हुआ है, स्विच को प्रेस करेंगे तो सर्किट जुड़ जाएगा। तो सर्किट जुड़ने से क्या होगा कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये मैग्नेट शो किया हुआ है तो ये मैग्नेटाइज होगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेट जो है वो हैमर को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से ये फ़ौरन से गोंग ये शो किया हुआ है उसको टच करेगा और हमें बेल सुनाई देगी। यानी हैमर आके इस गोंग के साथ, यानी सबसे पहले क्या है कि ये स्विच हमने टर्न ऑन किया, जब प्रेस किया तो क्या हुआ, सर्किट मुकम्मल हो गया। सर्किट जैसे ही मुकम्मल होगा तो फ़ौरन से जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये मैग्नेट मैग्नेटाइज होगा जिसकी वजह से हैमर जो है वो गोंग के साथ टच करेगा और हमें बेल सुनाई देगी। तो इसमें जो चीज़ें हमने सीखी, तो सबसे पहली बात यह थी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो पोल्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और
पोल से दूर, यानी वो का वीक होगा, वीकेस्ट होगा। तो नेक्स्ट जो हमने दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के लिए। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म जो हैं ये दो चीज़ें लाजमी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के लिए। और इसके बाद है कि वैन इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी मैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, गुजारते हैं, यानी कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब हम बिजली गुजारेंगे मैग्नेट में से तो जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लार्जर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस जो हैं वो हमने पढ़े कि हमारे घर के, ये पहला सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसका ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कि जब बिजली की हमें पावर की ज़रूरत होती है तो फ़ौरन से पैदा की जा सकती है। और इसके अलावा घर की तमाम चीज़ों में तकरीबन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मौजूद होते हैं, यानी बिजली से चलने वाली चीज़ों में। अल्लाह हाफिज़।